जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे मैथमानिया चैनल में। मैथमानिया बाय जितेंद्र पाठक। तो आइए जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम फाइंड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे डिवीज़न करते हैं, ये जानते हैं। तो पहले हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ। तो पहला है एडिशन जानेंगे। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे इसका एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है लाइक टर्म। लाइक टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइक टर्म रहेगा तभी ही हम लोग एडिशन का रूल फॉलो करते हैं। तो लाइक टर्म और यहाँ लिख देते हैं अनलाइक टर्म। पहले इसको जान लेंगे फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो लाइक टर्म वो होता है, जैसे लिखिए 5x और यहाँ लिख दिया 6x। ये देखो x का जो डिग्री है 1 है, यहाँ भी x का डिग्री 1 है। तो जब भी वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है वो अगर सेम है तो वो लाइक टर्म में आता है, यानी कि इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो होगा 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो ये 11 और x आ जाएगा, इसकी डिग्री वही रहेगी। तो जब भी हमारे लाइक टर्म होंगे तो हम उस लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे x और y, तो ये x और y क्या है, x जो है अननोन क्वांटिटी है, y भी अननोन क्वांटिटी है। तो दोनों अननोन क्वांटिटी है, यानी कि दोनों x और अलग y सेपरेट है, इसलिए दोनों अनलाइक हो गए। इसलिए इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, इसको उतना ही लिख देते हैं। तो इसका सम इतना ही रहेगा, ये होता है x प्लस वाई। और दोनों की वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों x और y अलग अलग है, इसलिए हम इसको अनलाइक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ये देखिए इसमें दोनों में क्या अंतर है। जैसे ये हमारा है a का पावर 2 है और ये b है, यहाँ पर a का पावर 1 है और b का पावर 2 है। तो इससे हमारा क्या है, a का पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ b का पावर 1 है और यहाँ b का पावर 2 है, इसलिए दोनों अनलाइक टर्म में आ जाएंगे। दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, तो दोनों अनलाइक को ऐड नहीं किया जा सकता है। यानी कि लाइक टर्म को लाइक में ऐड किया जा सकता है और अनलाइक को ऐड नहीं किया जा सकता है, ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एडिशन है 3x प्लस 4y है और इसको हमको ऐड करना है, मान लीजिए 6x प्लस 8y, दोनों ऐड करना है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 2 रो होता है, एक रो मेथड होता है और एक कॉलम मेथड होता है। तो दोनों हम लोग जानेंगे कि रो मेथड क्या है, कॉलम मेथड क्या है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं 3x और ये 6x को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। इन दोनों को लाइक एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये है 4y और ये आपका है 8y, दोनों को y वाले टर्म को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 3x और 6x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 4y, 8y को जोड़ेंगे तो 12y। तो ये हमारा इसका सम हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, 9x को 12y में प्लस नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। x वाले टर्म को x में जोड़ेंगे, y वाले टर्म को y में जोड़ेंगे। चलिए आगे जानते हैं। ये है एडिशन। एडिशन का और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन का और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 3x प्लस 6y प्लस 8z, इसको ऐड करना है, -3x माइनस 4y माइनस 3z को ऐड करना है। तो इसे क्या करना है, हम लोग रो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3x और 3x एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 3x, फिर यहाँ पर लिखेंगे 6y माइनस 4y, यहाँ पर लिखेंगे लास्ट 8z माइनस 3z,
तो अगर हम 3x में से 3x घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बस 6y में से 4y को घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 2y, और 8z में से 3z को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5z। तो इसका सम जो होगा, सम करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा रो मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, रो मेथड, माने रो में लिखते हैं। एक हमारा होता है कॉलम मेथड, कॉलम मेथड उसको भी जान लेते हैं। कॉलम मेथड क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको जानते हैं कॉलम मेथड क्या है, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए हमें ऐड करना है 6a प्लस 2b को ऐड करना है, -3a 3b को ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 6a प्लस 2b, और इसके नीचे लिख लेते हैं इसको, हमें कॉलम मेथड अप्लाई करना है, तो -3a 3b। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6a में से 3a घटाएंगे तो आएगा 3a, 2b में से 3b घटाते हैं तो माइनस का b आ जाता है। तो ये इसका कहलाता है कॉलम, इसको हम बोलते हैं कॉलम मेथड। तो ये है एडिशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे जानते हैं। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन जान लेते हैं कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। तो ये हमारा अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग एडिशन के जवाब क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, ये मान लीजिए लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम दिस। हमें क्या करना है, अभी क्वेश्चन का जो वर्डिंग है उसको समझिए। लिखा है कि सब्ट्रैक्ट दिस यानी कि 6a प्लस 2b फ्रॉम -3a -3b, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। ये पहले लिखेंगे -3a -3b, और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर साइन लगा देंगे, 6a प्लस 2b ब्रैकेट लगा देंगे, और इस ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा रो मेथड से -6a, साइन चेंज हो जाता है, माइनस जो ब्रैकेट से पहले रहता है, और यहाँ -2b, -3a और -6ba को जोड़ देंगे तो -9a हो जाएगा। -3b और -2b ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -5b। ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, देखते हैं इसका हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन हो गया, आप लगाइए क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर मैंने लिखा है आइडेंटिटी, तो वो भी जान लेते हैं। इसका तीसरा जो रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इसका रूल है मल्टीप्लिकेशन का। क्या जानते हैं, जैसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो मान लीजिए लिखा मैंने x प्लस वाई, और यहाँ लिख दिया x प्लस वाई। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, x का मल्टीप्लाई हम लोग x में करते हैं। तो जब x का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो x मल्टीप्लाई x जो होता है x इंटू एक्स, यानी कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो x, ये पावर को ऐड कर देते हैं, x का पावर 2 हो जाता है। x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर। अब x का
फिर हम लोग y में करते हैं, प्लस y में, तो प्लस हो जाएगा xy। फिर हम लोग y का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा yx। फिर y का y में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर साइन प्लस है तो y का स्क्वायर। अब ये दोनों देखिए xy और yx दोनों जो होता है सेम है, x को xy yx लिख सकते हैं और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा होता है 1 और यहाँ भी 1 होता है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और ये हो जाता है y का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी भी इसके नाम से जानते हैं। ये फार्मूला भी होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो आप इसको ज़रूर बताइए कि x माइनस वाई को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये है मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।